गढ़वाली में एक कविता है। न गरम पसता न ठंडा पसता, बस कपाल ही कपाल तसता। दिल की धड़कन संभाल लो दोस्त, प्रेम में डूबे हुए पुरुष का व्यंग आ रहा है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिली इस कहावत का अर्थ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ट्विटर और फेसबुक पे आजकल एक नई चीज आ रखी है। जैसे ही कोई नया लड़का फेमस होता है, तुरंत लड़कियों को क्रश बन जाता है। क्रश माने जिस पे किसी का दिल आ रहा हो, जैसे मेरा आता रहता है रोज सुबह शाम, नहाने से पहले, नहाने के बाद, मंजन करने से पहले, मंजन करने के बाद। ये सभी युवतियां आजकल प्रेम में पड़ी स्त्री का चेहरा बनी हुई। मजे की बात यह है कि किसी युवक का फेम या चर्चा में आने के लिए उसका अच्छी कदकाठी, सूट बूट, टिप टॉप, बालों में जेल लगा होना बहुत ही जरूरी है। और सिक्स पैक्स हुए तो वो तो मतलब अलग ही टाइप की चीज हो जाती है। जब तक वो अपनी जुबान से ये ना कह दे कि मैं डिस्को नहीं जाता, होटल में नहीं खाता, इंट्रोवर्ट हूं बेबी इसलिए किसी को नहीं चाहता, तब तक ऐसे नेचर है सबके क्रश बने रहते हैं। वरना आम दिनों में इन्हीं में से कुछ प्रेम में पड़ी स्त्रियां बांग्लादेशी हीरो अलोम या किसी नाइजीरियन की तस्वीर का मजाक बनाती देखी जाती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्हीं प्रेम में पड़ी स्त्रियों की ट्विटर या फेसबुक हिस्ट्री बताती है। कुछ दिन पहले नीरज चोपड़ा लड़कियों को पसंद आ गया था। अब प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में मौजूद एक एसपीजी कमांडो लड़कियों का ताजा क्रश हो गया। भाई अगर क्रश यही लोग बनते रहेंगे तो ये कुणाल कामरा, मुनव्वर फारूकी, ये लोग क्या तुम्हारे सिर्फ मार ही खाने के लिए हैं? चलो मान लिया कि नीरज चोपड़ा और एसपीजी कमांडो पर युवतियों का दिल आ गया, लेकिन एक जो चिंता की बात जेनेवा संधि के तहत गठित अंतरराष्ट्रीय संस्था सिंगल समाज एकता मंच के करोड़ों सदस्यों को सता रही है, वो ये है कि क्या यही एसपीजी कमांडो तब भी इन कन्याओं का क्रश रहेगा अगर वो वन फाइन डे सामने आकर बोल दे कि वो एक लड़की से शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन लेकिन उसका घर उत्तराखंड के एक ऐसे गांव में है जो पहाड़ पे बसा हुआ है। बेबी सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उसके घर पे उसके माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताऊ हैं। कभी कभी हफ्ता 10 दिन गांव में रहना भी पड़ सकता है। कोदा जंगूरा को वहां बिना फास्ट फूड कहे खाना पड़ेगा और इंस्टाग्राम रील्स बनाने के साथ साथ घर वालों के साथ बोलना बचाना, बैठकर कभी कभार डिनर और लंच भी करना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आज ही वो एसपीजी कमांडो सारे प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके ये बात डिक्लेयर कर दे, तो वन फाइन डे जो सभी कन्याएं कालिदास के मेघदूतम की नायिका बनी घूम रही हैं, जिनके अपने यक्ष के विरह में केस खुले छोड़े हुए हैं, जो छटपटा रही हैं, तुरंत इनके ट्विटर से ऑफिशियल घोषणा हो जाएगी कि हे यक्ष, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, तुम अलकापुरी मत लौटना। घर वालों ने मानने से इनकार कर दिया और तत्काल प्रभाव से मैंने मेकअप कर लिया, मैंने ब्रेकअप कर लिया वाले इंस्टाग्राम रील्स बनाने लगेंगी। घर वालों के न मानने का भी बड़ा विचित्र किस्सा है। एक दिन वन ऑफ माय एक्स के पिताजी मुझे एक शादी में चाउमीन बखेलते हुए मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा 7-8 साल हो गए, तुम घर आए नहीं, तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। मैंने उनसे बोला कि अंकल जी आपकी तो लड़की ने बोला था कि घर वाले नहीं मान रहे हैं। जैसे ही पिताजी ने ये बात सुनी, बिटिया रानी के टैलेंट की उनको भनक लग गई। बिटिया रानी के पापा ने कहा बेटा हम तक तो कभी मामला आया ही नहीं। इतना सुनने के बाद मुन्ना भाई ने उस रात 2 बजे तक जमकर जाफरान जो भी रंगीली करिश्मा शराब पी। ये जो मेरे ब्रेकअप की काल्पनिक कथाओं और प्रसंगों पर जमकर हा हा ही हू हे करने वाली कौम है, इनके चेहरे जरा ध्यान से देखिए। ये सब सिंगल एकता मंच के सदस्य हैं। ये सब किसी न किसी कन्या की जिंदगी में कभी एसपीजी कमांडो हुआ करते थे। प्रेम में पड़े पुरुषों का चेहरा कभी अगर देखना हो तो प्रेम में अय्यार बन चुके इन लड़कों के चेहरों को देखिए। इनकी वाली भी इनकी तस्वीरों पर घर से छुप छुप के मैं क्यूटी पाई, पंपकिन बटर स्कॉच, चॉकलेट फ्लेवर वाला लिखा करती थी कमेंट। लेकिन फिर ये रातों रात अपनी सभी गर्लफ्रेंड्स के भूतपूर्व बॉयफ्रेंड्स में तब्दील हो गए। इनका अपराध क्या था? इनका इतिहास क्या है? इनका अपराध यह है कि इनके पास ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है। घर है, पैसा है, दौलत है और देहरादून वालों के पास तो डीएसएलआर और केटीएम बाइक भी है। इसके साथ साथ मसूरी रोड पर एक वीआईपी कैफे खोलने का सपना भी है। लेकिन इनका अपराध ये है कि ये अपने घर गांव से जुड़े हुए नवयुवक हैं। किसी के पिताजी विधायक पुत्र हैं, किसी के पिताजी प्रधान पति हैं, किसी लौंडे के पास नजदीकी विधायक जी के अंगरक्षक के साथ सेल्फी है, तो किसी की आंखों में क्रांति का सपना है। लेकिन इनके चेहरों पर सभी गर्लफ्रेंड्स के एक्स बॉयफ्रेंड होने का घमंड आज भी साफ नजर आता है। ये शहरों में ही रहते हैं लेकिन हर सप्ताह अपने गांव जाना चाहते हैं। न छेड़ो इन्हें, ये सताए हुए हैं। जैसे ही ये देहरादून से गांव जाने की बात करते हैं, इनकी वाली बोलने लगती है कि घर वाले माने, इनकार करने लग गए। धीरे धीरे, सने सने, हौले हौले, नर और मादाओं की सदियों से चली आ रही इस जंग का नतीजा है कि आज भी सिंगल घूम रहे हैं। और जब जब इस धरा पर नीरज चोपड़ा और एसपीजी कमांडोज युवतियों की क्रश बनेंगे, इनका दर्द उमड़ेगा, भावनाओं का ज्वार बहेगा, कविताएं फूटेंगी, रात के 1 बजने का इंतजार किया जाएगा ताकि दर्द की चाशनी में कलम डुबोकर ये मिर्जा गालिब के सिर चुराएं, अपने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम रील्स में लगाएं। और कोई इनकी मानवाधिकारों की बात भी नहीं करता।
सदी के महानतम दार्शनिक एवं नॉटी विंग के संस्थापक श्री श्री प पू आशीष चंद्र नौटियाल जी ने भी अपनी एक अप्रकाशित जीवनी के एक दोहे को ऐसे युवाओं के चरणों में समर्पित करते हुए लिखा है। क्या लिखा है वो कुछ ऐसा है। जब छोकरी थी तब नौकरी नहीं, जब छोकरी थी तब नौकरी नहीं, अब नौकरी है छोकरी नाहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए, तामे दो न समाए। इसके आगे उन्होंने अपनी एक पढ़ी हुई हिंदी लिपि की फारसी कविता में लिखा है, ऐ मेरे शेरों किससे व्यर्थ लड़ते हो, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तमाम क्रश को त्याग दो इस जगत मिथ्या को, मनुष्य की तृष्णा का कोई अंत नहीं, क्रश को त्याग दो स्वयं क्रश हो जाओ, सिंपिंग ही भविष्य है इसका मर्म समझो, किसी एक से हृदय मत लगाओ, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर राष्ट्रवादियों के पीछे भी मत भागो, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर राष्ट्रवादियों के पीछे भी मत भागो, भागना ही है तो वामपंथनों की कोमल हृदय के पीछे भागो, राष्ट्रवादी नहीं झक मारकर तुम्हारे पीछे भागेंगे दोस्त।